हेलो चपाटी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले सभी को गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। आप सब सोच रहे होंगे कि मैम आज के दिन क्यों सेशन, क्योंकि बच्चा बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, है ना। और बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो पढ़ाई करनी होगी, फिर चाहे होली हो या कोई और त्योहार हो, मेहनत तो करनी है, पढ़ाई तो करनी है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की डेट आगे तो नहीं जाएगी। तो यहीं पर अब बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात कर रही हूँ, दिन बचे हैं, मुश्किल से कितने दिन बचे हैं। आप सोचो आज क्या तारीख हो चुकी है, 26। 10-15 दिन बाद हमारे पास मुश्किल से यही दिन है। 15 दिन मैक्सिमम लेके चल रहे हैं हम। 15 दिन है, कैसे हम अभी भी अपने जो टॉपिक है उनको कैसे कवर कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। क्या हम अपना अभी भी टाइम देखें पढ़ने का कि भाई मैम मॉर्निंग में पढ़ना है, यानी कि क्या टाइमिंग होनी चाहिए हमारी पढ़ने की, और किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें ही मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, कि क्या रखना है 15 दिन का आपका प्लान। चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, तो क्लास 10 बोर्ड में अगर बेटा टॉप करना है तो कुछ तो प्लान बनाना होगा। सब कुछ भूल कर किसी की शादी में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना होगा। बिकॉज बोर्ड एग्जाम में जो नंबर दिलाएगा तो वो आपकी नॉलेज, आपने कितना क्या पढ़ा है, कितनी मेहनत करी है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे सभी के एग्जाम, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो या कोई और बोर्ड का है, यानी कि 14 फरवरी से बोर्ड की ये जो परीक्षा है ना, ये जो समय है ये हो चुका होगा आपका शुरू। और 14 तारीख से जब पेपर शुरू होंगे उसके बाद यूपी का भी है, फिर राजस्थान भी होगा, एमपी भी होगा, झारखंड भी होगा। तो कैसे बनाए इन 15 दिन में। अब देखा जाए 15 दिन यानी कि 2 हफ्ते और 1 दिन और ज्यादा। क्या मैम यहाँ पे हमें सिर्फ एक टाइम पढ़ना है, क्या हमें कोई नई चीज पढ़नी चाहिए। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट जितने भी हैं मैं आपको बता देती हूँ। विज्ञान, गणित, ठीक, आपका सामाजिक विज्ञान, ठीक है बच्चा, प्लस आपका अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, और लास्ट आपका हिंदी, है ना। प्लस संस्कृत भी ले लेते हैं यहाँ पे, चलो ठीक। अब ये सारे के सारे क्या है बेटा, आपके सब्जेक्ट हैं, जिसमें से काफी बच्चों को जो डिफिकल्ट लगता है, बच्चों को लगता है विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। साइंस की अगर मैं बात करूं, गणित की और यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की, देखो सामाजिक विज्ञान में फिर भी थोड़ी बहुत थ्योरी आ जाती है कि आपको स्टोरी की फॉर्म में याद करनी है। साइंस में थोड़ा बहुत समझना होता है ना। मैथ्स में भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, किस तरीके से कैलकुलेशन रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर हम देखें टाइम जो है बहुत ज्यादा जाता है बच्चे का साइंस में ही और किसमें, मैथ्स में। हिंदी और इंग्लिश होते हैं, इंग्लिश भी बहुत मेन सब्जेक्ट है बच्चा, एंड हिंदी को बच्चा एग्जाम टाइम पे पढ़ता है। रही बात संस्कृत की, संस्कृत के कुछ कुछ स्पेशल सेशंस होंगे, डोंट वरी, है ना। अब यहाँ पे कैसे पढ़ना है, क्योंकि दिन में तो होते हैं 24 घंटे और दिन है कितने आपके पास, 15 दिन। तो 24 घंटे सोचो, देखो अब स्कूल कोई नहीं जा रहा होगा, है ना। जा भी रहे होंगे तो किस दिन प्री बोर्ड देकर आ गए, प्रैक्टिकल की डेट आ गई तो आप प्रैक्टिकल अपना करके आए हैं। बस सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि यानी कि हर दिन तो नहीं है, 15 दिन है और एक दिन में होते हैं 24 घंटे। अब सोचो कि अगर इनमें से 24 घंटे में से आप 6 से 7 घंटे सो भी जाते हैं, है ना, 18-17 घंटे बचते हैं, बहुत होते हैं बेटा पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या मैम एक सब्जेक्ट को मैं डेली लेके चलता हूँ कि आज तो मैं विज्ञान पढ़ूंगा, आज मैं मैथ्स पढ़ूंगा। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। याद रखना, इन 15 दिनों में आपको दिन और रात एक कर देनी है। आपको बच्चा सुबह भी पढ़ना है, ठीक है, कम से कम कितना, 4 से 5 घंटे सुबह पढ़ना है, ठीक है। रात में पढ़ना है, टाइम बढ़ा देना, 6 से 7 घंटे कर दो भैया इसको। मैं ये कहना चाहती हूँ सिंपल सी बात कि अब इन 15 दिनों में आपको दिन और रात एक कर देनी है। सुबह के टाइम उठ के जो पढ़ना है, यहाँ पे वो पढ़ना जो आपको याद करने वाला सब्जेक्ट है, जैसे सोशल साइंस, है ना, सोशल साइंस हो गया। तो इस तरीके से जो याद करने वाला सब्जेक्ट है उसको आप सुबह के टाइम करो। रात के टाइम जैसे मैथ्स करनी है, गणित प्रैक्टिस की नीड है भाई, है ना, या फिर हमें साइंस पढ़ना है, इंग्लिश, हिंदी, वो जिस टाइम आपको लगे आप उस टाइम पढ़ो। लेकिन अब याद रखना कि इन 15 दिन में आपको हर रोज हर सब्जेक्ट को टाइम देना है,
ठीक है बच्चा, क्योंकि ये जो 15 दिन बचे हैं इनमें ऐसी मेहनत करनी है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ बोर्ड है। क्योंकि 14 तारीख को जब आप पेपर देने जाओगे उससे एक दिन पहले आप सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे होंगे, आप उसके 2 या 3 दिन पहले वही सब्जेक्ट पढ़ोगे जिसका पहला पेपर होगा, है ना। तो यहाँ पे हर दिन आप हर सब्जेक्ट को टाइम देंगे। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज अब आपको ये देखना है, आपको जानना है ना कि आपको कितना आ रहा है, कहाँ पे गलती कर रहे हो। एक काम करना, विज्ञान की किताब उठाना, चलो एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, इसमें साइंस का ही चैप्टर उठाना कोई। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि जैव प्रक्रम आपने उठाया, ठीक है, ओके क्लियर है। अब आप इसको उठाओ और इसमें से इस चैप्टर में देखो कि आपने कहा पाचन आता है, क्वेश्चन सोचो दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स हैं, दिमाग में आ रहे हैं। आपको इस तरीके से हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर उठा के देखना है आपके दिमाग में, जहां पे यानी कि कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई मैंने केमिस्ट्री का या फिर मैथ्स का ये चैप्टर उठाया और मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए भी और मेरे दिमाग में नहीं आ रहा आंसर क्या लिखना है, यानी कि कमजोर है। तो यहाँ पे याद रखना कि 15 दिन जो है ये, इनमें आप जो न्यू टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो पढ़ लो, वरना कोई नया टॉपिक नहीं बचा, सब कुछ पढ़ लिया है, उसका करते रहो बेटा रिवीजन बढ़िया करके। काफी बच्चों में अकड़ आ जाते हैं कि अरे भाई मैंने तो कर लिया है ना, मैंने तो पढ़ लिया पूरा, मैं क्यों करूं, एक बार पढ़े दोबारा कौन प्रैक्टिस करे। नहीं, याद रखना जो एक टॉपर बनता है, जो टॉप करता है, आप एक चीज को 1 नहीं 10 बार नहीं 20 बार पढ़ेगा वो बच्चा, जब तक उसका वो एग्जाम नहीं हो जाता, है ना। जिस दिन एग्जाम जाएगा उसके बाद तुम चाहो से मत पढ़ना, कभी मत पढ़ना। लेकिन अगर ये टॉप करने सोचे तो रिवीजन बहुत जरूरी। जिस बच्चे का रिवीजन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया तरीके से है, ये मान लो उसके बोर्ड में नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन 15 दिनों में सुबह पढ़ना है, ठीक है, आपको रात को भी पढ़ना है, ठीक है क्लियर। हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, क्लियर। जो क्लासेस आप लोग के चल रही हैं बेटा, जितनी भी क्लासेस हैं उन क्लासेस को बिल्कुल मिस नहीं करना है, चाहे कोई भी क्लास हो यार, कुछ भी क्लास हो, जो टीचर्स बता रहे हैं उनको ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि बेटा आप तो पढ़ रहे हो, वो हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाकर आ चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे बच्चे टॉप पर निकाले हैं। तो बेटा यहाँ पे जो भी क्लासेस में कराया जा रहा है उसको ध्यान से सुनो। एक चीज 10 बार हो रही है, 10 बार पढ़ो, रिवीजन करना है, क्योंकि हमें रिवीजन कौन कराता है यार, कोई जल्दी से नहीं कराता। आपको जब मौका मिल रहा है तो उसको 10 बार रिवीजन करो, यहाँ पे 10 बार रिवाइज करो कि क्या है ये, जब तक चीज दिमाग में फिट नहीं हो जाती, ठीक है। फिर एक चीज और बच्चे गलती करते हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इन 15 दिनों के अंदर जो भी याद कर रहे हो लिख कर देखो, लिख कर। अब आपने बोला कि पाचन तंत्र उठा, तो लिखने बैठे, आपने पूरा लिख दिया बिना कहीं से कुछ देखे, यानी कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है। लेकिन अगर अटके तो याद रखना कि अगर यहाँ पे लिखने में अटक रहे हो तो बोर्ड में भी अटक सकते हो। तो लिखने की प्रैक्टिस बहुत रखनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पीड भी देखनी होगी। बोर्ड में बेटा जब आप लिख रहे होंगे आपको अपनी स्पीड पे ध्यान देना होगा, प्लस राइटिंग बहुत अच्छी रखनी होगी, किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर को, यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या है कॉपी में लिखने की, ठीक है, वो सब चीजें लिखना है। क्वेश्चन आंसर प्रॉपर तरीके से, ऑब्जेक्टिव किस तरीके से करना है, उसके लिए OMR मिल रही है अब ज्यादा सभी बोर्ड में। लॉन्ग को किस तरीके से लिखना है, कितनी स्पीड जा रही है, कि आप यहाँ पे 3 घंटे के अंदर पेपर कर सकते हो, यानी लिख कर प्रैक्टिस करनी है ताकि मात्राएं सुधरे, स्पीड आए, ठीक है। तो इन 15 दिनों में सुबह रात दोनों समय पढ़ो, रिवीजन करते रहो। नई चीजें पढ़नी अभी पढ़ सकते हो, लेकिन जब बोर्ड का एक दिन पहले की बात है कि आप नई चीज कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ लिखो, जितना लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी मेहनत कर ली, आगे रंग लेकर आएगी, ठीक है। तो 15 दिन मेहनत कर लो दबा के, क्लासेस मिस मत करो, बिल्कुल भी गलती से मिस मत करो, तो 10 बार रिवीजन करो, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अब बिकॉज हमने बेटा पूरे साल पढ़ाया है, जिन बच्चे पूरे साल पढ़े हैं उनको ये कि कब बोर्ड एग्जाम हमें देगा, लेकिन जो बच्चे थोड़ा लेट पढ़े हैं, डरने की बात नहीं मेरे बच्चे, अभी भी टाइम है। 15 दिन लगातार मेहनत कर ली, रिवाइज कर, चीज़ों को लिख लिख के याद कर करके प्रैक्टिस करो। अभी मेहनत कर ली, 1 महीना बाद बोर्ड के पेपर देके तुम आराम से सो रहे होंगे, फिर घूमना चाहे कहीं भी घूमना, लेकिन 1 महीना यार लग के कर लो। 15 दिन मेहनत करो, अपने बोर्ड एग्जाम दो, फ्री हो जाओगे तुम, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है एंड अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड टॉप करना है यार बोर्ड एग्जाम में। और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि आज जैसे कि रिपब्लिक डे है तो महा सेल है, तो यहाँ पे आप क्लास 11th का कोर्स ले सकते हैं, जिसके साथ आप देख रहे हैं कि क्लास 12th फ्री। तो भाई यहाँ पे ये जो सेल चलने वाली है 26 से 29 जनवरी तक चलने वाली है, सेल का आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, आप पहले कोई सेल में मिस हो गए हैं, कोर्स लेने से रह गए थे, तो यहाँ पे अब वापस सेल आ चुकी है। आप हमें कॉल सकते हैं, आपको यानी कि एक नंबर दिख रहा होगा
क्या नंबर है 0124715825 इस नंबर पे कॉल करके आप यहाँ पे इस कोर्स को ले सकते हैं। अगर तो देखो हम तो आपका साथ दे रहे हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे, एंड आगे की पढ़ाई का भी आपका हमें ही सोचना है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा आगे भी परेशान हो। अभी 10th में टॉप करो, एंड जो बच्चे लेना चाहते हैं 11th, और यहाँ पे देख रहे हो ना कि भाई 11th का लोगे तो भाई 12th का फ्री है, तो भाई इस मौके का फायदा उठाओ यार, एंड फटाफट से कॉल लगाओ अगर आप लेना चाहते हैं तो ही मैं यही बोलूँगी, बिकॉज बेटा सेल का फ़ायदा उठा लो यहाँ पे, क्योंकि बार बार सेल नहीं आती है ना। चलिए तो भाई यहाँ पे अब चलने की बारी है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप करना है, ये सोच के रखिए, टॉपर बनना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, न्यूज़पेपर में फोटो चाहिए ना, पूरे इंटरनेट पे वायरल होना है, तो बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए आप सभी को वापस से गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।